हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग एजुकेशन वर्ल्ड। तो गाइस, इतने दिनों से सभी को इंतज़ार था कि नोट सेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, वैकेंसी कब आएगी। तो आज नोट सेट का नोटिफिकेशन डाल के फॉर्म भी ऑनलाइन हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं एम्स दिल्ली की जो रिक्रूटमेंट सेल की वेबसाइट है, तो उसे हम ओपन करते हैं। तो ये हमारी साइट ओपन हो चुकी है। इसके बाद में हम सबसे पहले क्लिक करेंगे नर्सिंग ऑफिसर वाले उस पर। तो नर्सिंग ऑफिसर के बाद में ये ऊपर लिख रखा है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नोट सेट 2022। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो गाइज, ये लॉगिन वाला ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद में यहाँ से लॉगिन करके और फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। तब तक हम अपने जो इसका पीडीएफ है नोट सेट का डिटेल वाला, उसको देख लेते हैं और उसके बारे में एक एक चीज़ को समझ लेते हैं। तो चलिए हम पीडीएफ ओपन करते हैं। गाइज, हमने नोट सेट वाली पीडीएफ को ओपन कर लिया है। और सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो ऑनलाइन नोट सेट का है, ये लेवल 7 के लिए इसका जो पे लेवल है वो लेवल 7 है। पे मैट्रिक्स वही है इसका, बैंड 2 के अंदर 4600 ग्रेड पे में। और इसका जो वैकेंसी है रिक्रूटमेंट है वो एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाता है, जिसके अंदर अदर एम्स भी इंक्लूड है। तो गाइज, इसके अंदर अभी क्या है कि सभी एम्स अपनी अपनी पोस्ट अपनी अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे कि कौन से एम्स में कितनी वैकेंसी है। अभी वो चीज़ साइट पे नहीं डाली है। अभी ओनली नोट सेट के फॉर्म है वो ऑनलाइन किए हैं। तो आप फॉर्म ऑनलाइन कर दीजिए और वो सीट जो भी है कौन से एम्स में कितनी है वो बाद में डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। तो इसकी क्वालिफ़िकेशन में हम देखते हैं कि जो बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट होना चाहिए और स्टेट नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास में, रजिस्टर्ड एंड मिडवाइफ वाला, इंडियन नर्सिंग काउंसिल वाला। इनको बीएससी नर्सिंग जिसके पास है उसको एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। और जो जीएनएम कैंडिडेट है, उनको 2 ईयर का एक्सपीरियंस की नीड है, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल की। तो गाइस, जीएनएम कैंडिडेट के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और इसके अंदर जो एज लिमिट है वो एज लिमिट जनरल कैटेगरी की 30 ईयर है और बाकी अदर कैटेगरी की जैसे ओबीसी है, ओबीसी की 30+3 मतलब 33 है। और एसटी और एससी की 30+5 ईयर 35 ईयर एज तक वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर जो फ़ीस है, एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जनरल और ओबीसी वाले, उनकी फ़ीस 3000 रुपये है। और एसटी एससी कैंडिडेट एंड ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं उनकी 2400 रुपये है। और जो पर्सन जो डिसेबिलिटीज़ है उनकी फ़ीस नहीं है। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो पेमेंट का मेथड है वो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग ऑनलाइन जो भी है सिस्टम वो सभी अवेलेबल है। और एक बार अगर फॉर्म की फ़ीस सबमिट हो जाती है तो वो वापस रिफ़ंड नहीं होगी। और इसके अंदर ये लिख रखा है कि एप्लीकेशन विदाउट द प्रिस्क्राइब फीस वुड नॉट बी कंसिडर्ड सिमिलर रिजेक्टेड। अगर फ़ीस किसी की जमा नहीं होती है तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ SC ST कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इज़ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इसके अंदर ये दे रखा है कि जो SC ST कैंडिडेट हैं जिनकी फ़ीस 2400 रुपये है, जिनकी फ़ीस ये 2400 रुपये है, ये एग्ज़ाम के बाद में जैसे रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है, डिक्लेयर होने के बाद में ये वापस सभी के अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगी। तो ST SC वालों के लिए फ़ीस वापस रिफ़ंड हो जाएगी। अब इसके हम जनरल जो कंडीशन है वो देख लेते हैं कि इसकी जो कंडीशन क्या क्या है।
सबसे पहला पॉइंट है कि दी पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंसेज एज एडमिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट और सिमिलर स्टेटस स्टेंस्ड एट रेस्पेक्टिव सिटीज़ ऑफ रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल। इसके अंदर ये दे रखा है कि जो इस वैकेंसी है इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी हॉस्पिटल है उन सबको इंक्लूड किया गया है। और दूसरा है कि इसका जो मोड है वो ऑनलाइन है और इसकी वेबसाइट ये दे रखी है। हम आपको बताएंगे भी कि ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या करना है। तो पहले ये देख लेते हैं। अब इसका फॉर्म आज से स्टार्ट हो गया है, 4/8/2022 से लेके और 21/8/2022 को 5 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और इसके अंदर जो भी है अपने उसको फॉर्म ऑनलाइन करेंगे, उसकी जो कॉपी है वो रजिस्ट्रेशन कॉपी उसको अपने प्रिंट निकाल के रख लेंगे पेमेंट रिकॉर्ड का। और अगर कोई फॉर्म में गलती होती है तो उसके लिए हम करेक्शन भी करवा सकते हैं। जो करेक्शन की डेट है वो करेक्शन की डेट है 22/8/2022 से लेके और 23/8/2022 को बीच में अपने जो भी फॉर्म है उसमें कोई एरर होता है तो उसको हम एडिट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर दे रखा है कि इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन पोर्टल है वो एप्लीकेशन का वो क्लोज हो जाएगा फिक्स 5 बजे शाम को 21/8/2022 को। तो फॉर्म को जल्दी से जल्दी जितना हो सके तो फॉर्म को ऑनलाइन कर देना। और इसके अंदर जो भी दे रखा है कि एम्स में जो सिलेक्शन होगा वो नोट सेट के स्कोर के बेस पे ही अलॉट होगा। ये इमेज है जो अपनी फ़ोटो है उसको कैसे अपलोड करना है उसके इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना। ये एज रिलैक्सेशन है कि भाई एसटी में कितनी है, एससी में कितनी की रिलैक्स कितना मिल रहा है। अब ये कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है कि भाई एसटी एससी वालों को 5 साल की, ओबीसी वालों को 3 साल की, पीडब्ल्यूबीडी वालों को 10 साल की और पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी है तो 13 साल की, एसटी एससी है तो 15 साल की। ये पूरा क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो गैस हम इसमें देखते हैं कास्ट सर्टिफिकेट भी ओबीसी वालों का 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एसटी एससी वालों का रिन्यू न्यू वाला होना चाहिए। एसटी एससी वालों का इतना इश्यू नहीं है बट ओबीसी वालों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नया होना चाहिए। ये सारे इंस्ट्रक्शन है जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इनके बारे में इनको अच्छे से पढ़ लेना और इनको ध्यान से पढ़ के और फिर इनको सबमिट करना। अब इसके अंदर एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है वो पूरी एम्स के अकॉर्डिंग के नॉर्म्स के अनुसार होनी चाहिए। कि बीएससी नर्सिंग है तो बीएससी नर्सिंग के हिसाब से आरएन आरएम सब भर देना। और जीएनएम है तो उसको 2 ईयर का एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। और इनको इनमें लिख रखा है कि भाई जैसे अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो या फिर आपको एम स्लॉट होता है तो जो भी अभी फॉर्म आप फिल कर रहे हो उसमें सारी चीज़ की फ़ोटोकॉपी ये सब, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसकी एनओसी ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले। और इसका जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो हम देख लेते हैं। इसका पैटर्न है, ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का 3 घंटे का, 180 मिनट का। इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के और 180 क्वेश्चन तो नर्सिंग के आएंगे और 20 क्वेश्चन में मैथ रीजनिंग जीके इंग्लिश जो भी है वो आएगा। और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर 1/3 है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर 1/3 है। और इसके अंदर एसटी जो जनरल वाले हैं उनको 50% चाहिए पास होने के लिए, ओबीसी वालों को 45% चाहिए और एसटी एससी वालों को 40% चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। और इसके अंदर अगर कोई विकलांग कोटे से या दिव्यांग कोटे से है तो उनको 35% की नीड है। और इसके जो भी है डिटेल सीट अलोकेशन प्रोफे हाँ, इसके अंदर ये बताया गया है कि भाई जितनी भी सीटें है जो भी नोट सेट के अंदर इंक्लूड होगी वो इनकी जैसे एम्स दिल्ली के अंदर 100 सीटें हैं, कहीं पे 200 है, कहीं पे 300 है। तो आप जो उसमें फिल करोगे उसी में रैंक के आधार पे आपको सीट अलॉट होगी और अलोकेशन नोट सेट रैंक के आधार पे ही होगा। और बाकी जो भी ये एम्स की साइट है इस साइट को ओपन करके और फॉर्म को फिल कीजिए। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई ये जो एम्स जितने भी इंक्लूड हैं कि भाई कौन कौन से एम्स है कि जो इसमें है। एम्स बठिंडा है, भोपाल है, भुवनेश्वर है,
और बीबी नगर है, बिलासपुर है, देवघर है, और ये गोरखपुर है, जोधपुर है, गुवाहाटी है, कल्याणी है, मंगलागिरी है, नागपुर है, न्यू दिल्ली है, पटना है, रायबरेली है, रायपुर है, राजकोट है, ऋषिकेश है, विजयपुर है। ये गुन्नी सैम्स जो कि नोरसेट के अंदर है, वो जो नोरसेट एग्ज़ाम करवा रहा है वो इस गुन्नी सैम्स इंक्लूड है। और बाकी इसके अंदर ये 80-20 का रिजर्वेशन है। इसमें 80% सीटें तो फीमेल के लिए रिजर्व है और 20% सीट मेल के लिए है। तो गैस हम अब चलते हैं। अब ये सारी चीज़ें वही है कि भाई एक सर्विसमैन है तो उसको क्या कोटा और क्या उसको चाहिए, और रिजर्वेशन सिस्टम ये अनगजर है। तो गैस अब हम देखते हैं इसका फॉर्म ऑनलाइन कैसे करना है, क्या करना है, कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो उसको हम देखते हैं। तो गाइज हमने इसकी जो नॉरसेट 2022 की है वो वेबसाइट हमने ओपन कर ली है, और ये वेबसाइट आप डाल के इसको ओपन कर सकते हो फॉर्म को। उसके बाद में सबसे पहले हमको क्लिक करना होगा, क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा सबसे पहले ये पोर्शन आएगा। इसमें अच्छे से पढ़ लेना कि भाई रजिस्ट्रेशन होगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर अपने एजुकेशन के बारे में डिटेल होगी, एक्सपीरियंस डिटेल होगी, फिर पेमेंट होगा, पेमेंट होने के बाद सिटी चॉइस होगी, फिर इमेज जो भी अपने थंब इम्प्रेशन है, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है, सिग्नेचर हो, सब अपलोड होगा, और उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख के फिर आप इसको सबमिट करें। तो अब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद में ये प्रोस्पेक्ट दे रखा है पूरा कि भाई एम्स रिक्रूटमेंट न्यू यूज़र को ये करना है और पहले से यूज़र को ऐसे लॉगिन करना है। तो ये देखो सारा पूरा फीस पेमेंट, ये सारा प्रोसेस बता रखा है कि इस स्टेप बाय स्टेप कौन सी स्टेप अच्छे से स्टेप पढ़ना है, फिर स्टेप बाय स्टेप अपने को रजिस्ट्रेशन करना है। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो इस नंबर पे आप हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछ सकते हो, 1800117898। इसके ऊपर आप कॉल करके एम्स दिल्ली में बात करके भी आप पता कर सकते हो। फिर हम आगे करते हैं इसको प्रोसीड, और प्रोसीड करने के बाद ये बेसिक डिटेल आ जाती है। अब इसमें सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं नॉरसेट रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक कर लिया, फिर हम इसमें नाम भर देंगे, फिर नेम को ही री एंटर कर देंगे, फिर फादर नेम, फुल नेम एंटर करना है, उसको भी वापस री एंटर करना है, फादर नेम, मदर नेम, यहाँ कैटेगरी एंटर करना है, फिर कैटेगरी को कंफर्म करना है। फिर इसके अंदर अगर PWBD वाला है तो यस, नहीं तो नो। इसके अंदर नेशनलिटी और फिर डोमिसाइल कहाँ का है, ये ID प्रूफ के बारे में। बाकी जहाँ से ये अपना एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है, जॉब या कहीं अपने गवर्नमेंट कर रहे हैं, यस करते हो तो डिटेल भरनी पड़ेगी, नहीं तो नो करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा, अल्टरनेट मोबाइल 2 नंबर। और इसके बाद में इसके ऊपर क्लिक करके डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके और अपने को पहले सेव और प्रोसीड करना पड़ेगा डिक्लेरेशन के। तो इसकी प्रोसेस आगे हम फिल करके ऐसे फॉर्म सबमिट होगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन के बाद में सेकंड स्टेप पे चले जाएगा। तो ऐसे करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और भी कोई अगर आपको हेल्प की नीड होती है या फिर इसका लिंक चाहिए आपको, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको ऑनलाइन का जो भी लिंक है वो आपको मिल जाएगा। और कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप सभी अपना प्यार बना के रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।